जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 20 जून 2021 से लेकर तारीख 27 जून 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं, इससे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिनको भी कंसल्टेंसी की आवश्यकता है वो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिए हुए हैं, उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं तारीख 20 से लेके 27 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। तारीख 20 को गंगा दशहरा समाप्ति, गंगा अवतार और गुरु वक्री हो रहे हैं। गुरु वक्री के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सब सुन सकते हैं गुरु के वक्री होने का क्या फल है। बुध सुबह पूर्व में उदित हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए, और अलग अलग भावों के क्या असर होंगे वो भी दिखाई देंगे। 21 तारीख को निर्जला एकादशी है, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो स्त्रियां और पुरुष निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं वो विष्णु जी के बड़े प्यारे होते हैं। सूर्य आराद्रा नक्षत्र में इसी दिन प्रवेश कर जाएंगे। तो साप्ताहिक राशि भविष्य में मैं आपको सूर्य के राहु के नक्षत्र में जाने का क्या असर है वो भी बताऊंगी। इसी दिन दक्षिणायन आरंभ हो जाएगा। मौम प्रदोष 22 तारीख को, त्रिदिनात्मक सावित्री व्रतारंभ जो कि महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा होती है उसके लिए शुक्र कर्क राशि में दोपहर 2:20 पर प्रवेश कर जाएंगे और इसी दिन बुध मार्गी भी हो जाएंगे। 23 तारीख को शिवराज्याभिषेकोत्सव है। जय शिवाजी जय महाराष्ट्र। इसी दिन पूर्णिमा उत्तर रात्रि 3:32 के बाद लगेगी और चतुर्दशी तिथि का अक्षय हो चुका है। 24 तारीख को महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा मनाई जाएगी। सुहागिनें अपने पति के सुहाग के लिए, अपने उनके चिरायु के लिए ये व्रत किया करती हैं। वृषभ पूजन है, पूर्णिमा रात्रि 12:09 पर खत्म हो जाएगी। 25 तारीख को गुरु हरगोविंद सिंह जी की जयंती है। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। 26 तारीख को नेपच्यून वक्री हो जाएंगे। 27 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है और चंद्रोदय रात्रि 10:01 पर होगा। तो जिन लोगों ने व्रत रखा होगा गणेश जी का संकट चौथ का, उनके लिए थोड़ी तपस्या ज़्यादा होगी और रात्रि 10:01 के बाद ही वो गणेश जी का ये व्रत खोल सकते हैं। संकष्टी एक ऐसा व्रत है कि आपको कोई भी संकट ना आए, इसके लिए महीने में एक बार ये गणेश जी का व्रत होता है जो आप दिल से किया करें। तारीख 26 और 27 को सुबह 9:55 पे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो इस सप्ताह में चंद्रमा शनि के साथ भी 2 दिन रहेंगे, 26 और 27। और 28 को जब दूसरा सप्ताह शुरू होगा तब दोपहर 12:59 पर वो कुंभ में जाएंगे। तो इस सप्ताह में ग्रहों की उठापटक बहुत है। गुरु जो हैं वो वक्री हो रहे हैं, सूर्य राहु के नक्षत्र में जाएंगे, बुध मार्गी हो जाएंगे, अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ शुक्र कर्क में चले जाएंगे और चंद्र शनि के साथ भी भ्रमण करेंगे। आइए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, आपके लिए अब यह स्थिति है कि आपके लग्न भाव के स्वामी जो हैं वो नीच के अभी भी बने हुए हैं। अभी तक आपको राहत नहीं मिली है उनसे और अभी वहाँ पर शुक्र प्रवेश करने वाले हैं। तो शुक्र और मंगल का ये योग जो है ये रोमांटिसिज्म और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो घरेलू चीज़ों में आप निरंतर कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको रेनोवेशन वगैरह हो, आपको कोई शादी के न्योते आ रहे हों तो आप अपने परिवार के अंदर ही दूर दूर तक कोई लड़की या लड़का ढूंढें, ऐसी सब स्थितियां उद्भवित होंगी। वैसे बहुत
मैं कहूँगी मज़ेदार स्थिति तो नहीं, लेकिन फिर भी घर की साज सज्जा, सुख, माता से सहयोग, इन सब के कारण ये स्थितियाँ जो हैं फिर भी बनी रहेंगी। गुरु के वक्री होने के कारण आपके कार्यकलाप थोड़े से धीमे हो सकते हैं। आप पिछली चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं और जो काम और लाभ आपको मिल चुका है उस पर अब ध्यान नहीं है आपका, और आप सोच रहे हैं कि मैंने पीछे ये काम छोड़ दिया था, पिता की तबीयत ठीक नहीं है। अपने माता पिता की तबीयत का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने चलते कामों में अड़ंगा डालना अच्छी बात नहीं है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। खर्चों पर भी ध्यान रखें अपना। अभी बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण आपको धन लाभ चिटपुट हो जाएगा। आप लोन्स वगैरह लेने में सक्षम रहेंगे और आप यात्राओं में सफल हो सकेंगे जहां पर आप व्यवसाय के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन आंशिक रूप से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए इस सप्ताह से, क्योंकि सप्ताह अंत में शनि के साथ चंद्रमा भी आएंगे, तो उस समय अपने सुखों का, अपनी माता की तबीयत का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अपने पिता की भी तबीयत का, और शेयर मार्केट से रिलेटेड काम, आपके ऐसे काम जिसमें आपकी कोई ऐसी चीज़ शामिल हो जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया है, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, तो वो 2 दिन नहीं करने हैं। और विशेषता अगर चुप से बैठ जाएं वो 2 दिन, ज़्यादा बड़ा व्यवहार ना करें तो अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, लग्न में बैठे हुए बुध मार्गी हो रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, तो वो आप देख सकते हैं। आप गुरु वक्री होने का भी लिंक देख सकते हैं और आप सूर्य के विषय में भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल सब स्थितियां जो हैं पहले से ज़्यादा बेहतर हैं। बुध के मार्गी होने से धन लाभ का खुलना और आपका माइंड चलना, सही डिसीजंस होना, ये मुझे दिखाई देता है। आपके परिवार में सामंजस्य बनना, मंगल के साथ शुक्र का होना, आपको यात्राओं में कोई प्रेमी मिलना, आपको कोई रोमांटिसिज्म दिमाग पे ज़्यादा छा के बड़े उत्साह में, उमंग में काम करना, आपके कुछ ऐसे संबंध जो आपको ले चलेंगे, कह सकते हैं हम, शादी की ओर, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। और आप लोन्स वगैरह लेने में बहुत उत्सुक हैं तो उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। याद रहे, गुरु के बकरी होने के कारण आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि मेरे कुछ काम छूट गए थे वो बनाने हैं, स्लो हो जाएगा आपका धंधा जो अभी चला रहे हैं, और पिछली सोचना शुरू कर देंगे जो कि गलत है, डाइवर्ट हो जाएगा माइंड। हालांकि सूर्य आपको आपकी वाणी में कंसल्टेशन, काउंसलिंग वगैरह के बिजनेस से फायदा देता है, तो वो काम आपके सिंगिंग वगैरह के चलते रहेंगे। शनि अभी वक्री ही है और वो भी आपके काम को निरंतर स्लो करना चाहते हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपका ये फर्ज बनता है कि आप कामों पर ध्यान दें, सुबह उठते ही अपने काम पे लगें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करने के बाद, और ग्रहों की चिंता छोड़ दें। विवाहित जीवन के विघटन के हालात ना लाएं उसमें, और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बिजनेस में आधा अधूरा करके छोड़ ना दें, और खर्च भी कम करें, जितना आवश्यक हो उतना ही करें। मिथुन राशि, आपके लग्न में आके विराजमान है सूर्य, और वो अब राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं कई बातों को लेकर, जिसमें छोटे भाई बहन इन्वॉल्व हों, जिसमें आपके उत्साह उमंग में कमी आए, लेजीनेस महसूस हो, यात्राओं में आपको थोड़ा सा कष्ट हो, तो ऐसे में सूर्य की आराधना कीजिए और गायत्री के जाप कीजिए। अब दूसरी बात कि शुक्र के घर में बुध मार्गी हो रहे हैं, तो उससे आपके विदेश रिलेटेड काम और आपका जो बुझा हुआ मन है उसको उबारने के लिए बहुत सारी मदद बुध ही दे देगा, और आते कुछ दिनों में वो लग्न में भी आ जाएगा, तो परिस्थितियां सुधर जाएंगी। लेकिन जो फिलहाल की परिस्थिति ये कहती है कि गुरु के वक्री होने से अपना पेट, गर्दन, गुदा, अपने हिप्स, नीचे के पैर, इन सब चीज़ों का, अपने अध्ययन का, पढ़ाई का, जॉब का आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से अपने कामों को जैसे निरंतर आप करते आ रहे थे, उत्साह से, उमंग से करते रहिए। मंगल शुक्र जो साथ में आए अब कर्क में, तो आपको वो धन दे के जाएंगे। परिवार में कोई ऐसी बात जिससे आपको खुशी मिलेगी, आप कुछ ऐसे उत्साहों में लगे हुए हैं कि कोई उत्सव जैसा लगेगा आपको परिवार में, और
तबीयत को तो आपको ये गुरु वक्री और शनि वक्री में संभालना ही है। तो सबसे अच्छा उपाय होता है तबीयत के लिए कि जब आपको लगे कि शनि जो गैस का कारक है, एसिडिटी का कारक है, अष्टम में आके बैठा है, ऊपर से गुरु वक्री, तो वो भी गैस, एसिडिटी, सुसु की और यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स वगैरह, लीवर की प्रॉब्लम्स वगैरह ना दे। इसलिए खाना जो है ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 3 दिन उबला हुआ खाएं और 3 दिन साधारण खाएं। बच्चों से रिलेटेड जो आपके डिसीजंस हैं वो सही होंगे। और आपके लिए मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं, शुक्र का लिंक, सूर्य का लिंक डिस्क्रिप्शन में, गुरु का लिंक, तो रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं वे सारे वीडियो। सप्ताह अंत में मकर में आया हुआ चंद्रमा आपको कहता है कि ये सप्ताह अंत में आपको आराम करना है, रिलैक्स रहना है। कर्क राशि आपके लिए, आपके लग्न भाव का स्वामी सप्ताह अंत में शनि के साथ रहेगा, तो आपको शिव जी की आराधना करना, शिव जी के जाप करना, साथ साथ रिलैक्स रहना, बहुत सारा पानी पीना, बेचैनी ना करना, मेडिटेशन करना उत्तम रहेगा। अब लग्न में मंगल शुक्र बनेंगे तो आप अपने कामों पे भी ध्यान देंगे, मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे, आर्ट से रिलेटेड काम बनेंगे। आप सोचेंगे कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें ज़मीन जायदाद भी शामिल है, लेकिन वो अभी बनेगा नहीं, इसलिए अपना दिमाग उस जगह पे चलाइए नहीं। और आपके जो सूर्य की स्थिति है वो भी अच्छी है, विदेश रिलेटेड कामों में भी आपका इंटरेस्ट जगा हुआ है, परिवार भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन खर्चे अंधाधुंध आप कर रहे हैं, वो भी ना कीजिए। माइंड अभी कलुषित है, पॉल्यूटेड है, उसको ठीक करने के लिए गणेश जी की आराधना करते रहें। विवाहित जीवन में खासकर आपको कलह क्लेश न करते हुए व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी अपनी पब्लिक इमेज को खराब नहीं करना है, नहीं तो इससे आगे आपको वर वधु के चयन में दिक्कत होगी। गुरु के लिए जो भाग्य के स्वामी हैं आपके, आप उपाय कर सकते हैं गुरु के। मैंने गुरु वक्री के वीडियो में गुरु के सारे उपाय दिए हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। और अभी जो बुध मार्गी हुए, वो बुध मार्गी होने से आपको उत्साह उमंग फिर से जगेगा काम करने का। प्लीज़ काम को ज्वाइन कीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लग्न का स्वामी है सूर्य, अच्छी अवस्था में है, लेकिन राहु के नक्षत्र में जाके आपके मन को कर सकता है आत्मा को दुखी। आपको गायत्री के जाप, सूर्य को जल चढ़ाना और सूर्य के आगे तपस्या करना उचित रहेगा। आप आते हुए धन में, पैतृक संपत्ति के विवाद में विघटन या अड़चने मत डालिएगा, और जो चीज़ आराम से होती है उसको करने दीजिएगा। परिवार का सहयोग आपको रहेगा, बुध मार्गी हो रहे हैं, पिता का सहयोग रहेगा, काम बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, पैसे आने की उम्मीद हो जाएगी। तो ये सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला है। याद रहे कि शनि की जो सप्ताह के जो अंतिम 2 दिन हैं, वो कहते हैं कि विवाहित जीवन में बिल्कुल कलह क्लेश ना करें, नहीं तो विघटन की स्थिति आएगी। व्यवसायिक पार्टनर के साथ अच्छे रहे, अपने पेट की समस्याओं का ध्यान दें, अपनी तबीयत का ध्यान दें, और लोन्स ना लें ना दें उन 2 दिनों में। अभी फिलहाल वक्री गुरु भी आपसे ये कहता है कि अपनी तबीयत का आपको और आपके बच्चों के अध्ययन, पढ़ाई, अपना दिमागी संतुलन, ये सब का ध्यान करने के लिए आप किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। सभी ग्रहों के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं जो कि बदले हैं, आप देख सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लग्न भाव का स्वामी बुध हो रहा है मार्गी। आप बेहतर सोच सकते अपने कार्य के लिए, अपने पर्सनालिटी के लिए, अपने आकर्षण के लिए, अपने कुछ ऐसे काम जो खेती से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, ओहदे से रिलेटेड करिए। अभी अब आपके काम होंगे। सूर्य भी आगे लेके चलेगा, लेकिन सूर्य अंधाधुंध खर्चे कुछ इनसिक्योरिटी में ना कराएं, ये याद रखिएगा। तो इनसिक्योरिटीज़ अगर होती हैं तो ओम के जाप कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए। याद रहे कि गुरु के वक्री होने से और शनि के वक्री होने से माइंड पहले ही बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। आपको त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय के जाप, शिव जी की निरंतर आराधना करनी चाहिए। और विशेषकर अभी ये मंगल शुक्र का जो सहयोग होगा कर्क में, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा कहीं। पैतृक संपत्ति से संबंधित जो विवाद हैं, बड़े प्यार से उनको टैकल करिएगा। और साथ साथ ये भी देखिएगा कि आपका उत्साह उमंग बना रहने के लिए आपको खाना पीना क्या है, तो आपका खाना पीना सही कीजिए, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड होंगी। बुध का, मंगल का और गुरु का और साथ में शुक्र का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं।
चंद्रमा सप्ताह अंत में मकर राशि में रहेगा, तो सप्ताह अंत में 2 दिन आपको बिल्कुल भी बच्चों के साथ अनबन, उनसे नाराज़ होना, अपनी स्थितियां भी खराब करना, मेंटल स्थिति, बेचैन होना, नर्वस हो जाना, सब नहीं करना है। शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाइएगा 2 दिन खासकर, और शिव जी के जाप करिएगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जाके कर्क में मंगल के साथ बैठेगा। आपको कार्यस्थल पर ही किसी से प्रेम संबंध बनने की पूरी आशंका, विवाहित जीवन है अगर आपका तो उनके साथ आपके बड़े रोमांटिक संबंध भी रहेंगे, उनको कार्यस्थल पर ले आएंगे आप और उनके साथ कार्य करने की सोचेंगे। लेकिन ऐसा ना करते हुए सिर्फ काम पर अगर ध्यान देंगे आप, तो आते दिनों में आपकी स्थिति अच्छी हो सकती है, क्योंकि सूर्य जब राहु के नक्षत्र से निकलेगा तब जाके आपको धन लाभ भी होगा, पैसे भी देगा, सरकारी दरबारी काम भी बनाएगा। तो अभी फ़िलहाल सूर्य की जो स्थिति ठीक नहीं, उसके लिए आपको कोई उपाय नहीं करना है सूर्य का। आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या काली माँ की आराधना। आपके लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ भी अच्छे रहेंगे। बुध के उदित होने से अब सूझेगा आपको कि क्या काम किया जाए, क्या उचित है क्या अनुचित। और गुरु वक्री शनि वक्री के दौरान माइंड पॉल्यूटेड ना हो, बच्चों से अनबन ना हो, घरेलू व्यवस्था ना बिगड़े, इन सब चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने परिवार के साथ आपको संभल के फूंक के चलना है, ताकि यही लोग आपके आगे काम आने वाले हैं और आप इनके साथ बिगाड़ नहीं सकते। वृश्चिक राशि, आपके लग्न में बैठा केतु आपको अलग थलग अकेला बनाता है, जो कि अच्छा नहीं है। आपको मिलजुल के सबके साथ रहना चाहिए। अभी आपके लग्नेश की स्थिति जो है वो रोमांटिसिज्म की ओर जा रही है। आपको निकलना है घूमने फिरने, ऐश करने, और इसलिए आप तैयारियां कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन कोविड की स्थिति को देख के जाइएगा। अभी जो उत्साह उमंग में कमी आई है काम के, और अभी जो घरेलू व्यवस्थाओं में उलझे हुए हैं, आप बच्चों के विषय में सोच रहे हैं, तो आपको डिसीजंस लेने चाहिए कि करना क्या है, और उस डिसीजंस के अलॉन्ग काम करना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कर लूँगा, हो जाएगा, क्योंकि ये स्थिति आगे आपकी बेहतर आपको बनाएगी अगर आप अपने चीज़ों को बराबर, कहते हैं ना कि प्लानिंग करके बैठाएं तो धन आएगा। प्लानिंग करने से आपके जो घर के हालात सुधरेंगे, नहीं तो माइंड और आपका पैसा और बच्चे और आपका विवाहित जीवन, आपको ये सब तरफ से अगर समस्याएं हो गई तो फिर आप क्या करेंगे। इसीलिए आप एक काम करें, आप किसी गुरु के शरण में जाएं, उनसे सलाह लें, और साथ साथ आप हनुमान जी की, गणेश जी की आराधना करते रहें, जिससे आपकी सद्बुद्धि बने रहे और आप सही डिसीजंस लें। सारे ग्रहों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप देखें। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी वक्री, तो आपके वीडियो तो मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो देखिए और ये समझ लीजिए कि टेस्टिंग पीरियड है, माता की तबीयत संभालनी है, घर की व्यवस्था और विवाहित जीवन की व्यवस्था अब ठीक होने जा रही है, तो पहले से ज़्यादा काम भी सूझेगा। आपकी जो प्रेम संबंध आधे अधूरे टूटे टूटे हैं वो अभी जस के तस बने रहेंगे। आपको इन दिनों शारीरिक आकर्षण रहेंगे, जिसमें आपको बली नहीं होना है, आपको ऐसा कुछ गलत स्टेप नहीं उठाना है शारीरिक आकर्षण की वजह से, जिससे आप बाद में बदनाम हो। अभी फ़िलहाल आपके परिवार का ध्यान रखें। आपकी वाणी में प्लीज़ आप कटुता निकालें, आप अच्छे से बात करें। आपको भाग्योदयकारी अवसर मिलते रहते हैं, आप लक्की हो। आपकी माता की आपको पूर्ण रूप से सहयोग रहता है, मेंटल, उसके लिए भी आप लक्की हो। और आप जो हैं इन दिनों आप आश्वस्त नहीं हैं बहुत अपने विचारों को लेकर, इसलिए आपके लिए बहुत सर्वोपरि है कि मंगलवार के दिन आप गणेश जी की आराधना करें, और आपको अपने कार्यों को बहुत सजग होकर अब करना है। ध्यान से रहिए। शनि के साथ चंद्र का ये भ्रमण सप्ताहांत में आपको उदास ना करें। आप ज़्यादा पानी पिएं, घर में कलह क्लेश न करें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। मकर राशि, मैं पहले सप्ताहांत की बात कर लूँ। लग्न में आएंगे चंद्रमा, तो आप शिव जी की पूजा निरंतर कीजिए, 2 दिन आराम कीजिएगा, विवाहित जीवन के संबंधों को अच्छा रखिएगा।
अपने बच्चों के साथ अब आपकी सामंजस्य बन रहे हैं। कुछ लोन्स वोन लेने की सोच रहे हैं, आपके काम बनेंगे और कुछ अच्छे ऑफर्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये जितने ऑफर्स मिलेंगे इसमें परिवार की सम्मति लेने जाएंगे तो काम नहीं होगा, इसलिए अपना काम करते रहें निरंतर, किसी की सम्मति ना लें। अपने उत्साह उमंग को जगा रहने देने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, और जिससे कार्य भी बढ़ेगा, माइंड भी सही रहेगा, उत्साह भी बना रहेगा। और साथ साथ आपके अब जो ये गुरु वक्री, शनि वक्री, ये जो स्थितियां बनी हुई हैं ना, इसमें आपके खर्चे अंधाधुंध होना या बहुत ज़्यादा पैसा परिवार पे लगना, इन सब बातों से बचिए। और आपके जितने भी कामों से आपको रुक रुक के भी पैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा पैसा निकाल के जमा कीजिए। विवाहित जीवन में आपको मिल सकता है आनंद, और आप थोड़ा सा घूमने फिरने की सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल आपको घरेलू व्यवस्थाएं और अपने पैसे दोनों को संभाल के रखना है। बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के चक्कर में पैसा गंवाना दीजिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी है वक्री द्वादश में। ये स्थिति आपको अपनी तबीयत ठीक रखने को कहती है, और ये स्थिति ये भी कहती है कि अंधाधुंध खर्चे नहीं करने हैं। सप्ताह अंत में जो आने वाला है चंद्रमा आपके साथ, उस समय बिल्कुल लोन नहीं उठाना है, उस समय बिल्कुल भी अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। विदेश रिलेटेड कामों को संभल के करना है आपको, और आपके कोई प्रेम संबंध हैं तो उनमें भी बातचीत वगैरह संभल के करें या स्पेस बना के रखें। अब वक्री गुरु के कारण आपके पैसे विशेषता जो आते हैं, संचित धन, आपका लाभ, इन सब चीज़ों को बहुत ही टाइट पकड़ के रखना है, फ्रीज करके रखना है पैसों को। ऐसे अवसर आएंगे जिसमें आपको पैतृक संपत्ति या परिवार में खूब खर्चा करना पड़ा, तो ऐसा न कीजिएगा। अभी फ़िलहाल आपको जो तबीयत में राहत मिली है मानसिक और शारीरिक, उसको एंजॉय कीजिए। बच्चों के जो डिसीजंस हो रहे हैं पढ़ाई वगैरह के लिए, उसको आगे बढ़ाइए। और जो मंगल शुक्र का ये मिलन षष्ठ में जो हो रहा है, इसमें आपको याद ये रखना है कि आपके कार्यों में कोई ऐसा काम जिसमें विरोधी खड़े थे, कार्यों में ऐसा कोई काम जिसमें आपको लोन्स लेना था, ये सब काम के विरोधी भी हट जाएंगे और आपके लोन्स वगैरह भी खुलेंगे, जो एक अच्छी स्थिति है। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी वक्री हो गया। अब आपको अपनी तबीयत संभल के तो रखनी है, लेकिन अब आप अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए चले तो अच्छी बात है। आपके लिए वक्री गुरु खराब स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है। और अब आप बेहतर सोच पाएंगे अपनी घरेलू व्यवस्था, अपने विवाहित जीवन के विषय में, व्यावसायिक पार्टनर के विषय में, विवाहित पार्टनर के विषय में, उनकी तबीयत के विषय में। और धन को संभाले रखें। अगर आप नीच का मंगल बार बार आपके संचित धन पर आ जाता है तो संभाले रखें। और आपका दिमाग जो है वो इस समय मौज मस्ती करने के चक्कर में जो है, उसमें आपको अपनी तबीयत भी संभालनी है। कुछ खाना पीना गलत, बच्चों के साथ अंट बंट बातें करना, उनसे कोई कलह क्लेश करना, इन सब चीज़ों से बचिएगा। काम पर विशेष ध्यान दीजिए, काम थोड़ा कम हो गया है आपका। और आपको ये भी ध्यान देना है कि अब जाके घरेलू बातों पे जो प्रकाश पड़ा है, ये जो बातें जिसमें आपको कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन चाहिए, आपको माँ की तबीयत ठीक करने के लिए दवाई दारू के लिए कोई लोन चाहिए, तो ये समझ लीजिएगा अभी सब कुछ लोन वगैरह राहु से निकलेगा सूर्य, उसके बाद ही लीजिएगा। सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। सूर्य मिथुन में क्या करेंगे, शुक्र कर्क में क्या करेंगे, गुरु वक्री होकर क्या करेंगे, बुध मार्गी होकर क्या करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक्स पर जाइए और बाकी सारे वीडियोस भी अवश्य देखें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी इस सप्ताह में होने वाली बातें। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें और पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें अपनी कुंडली में। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।